अप्रैल में एक तरफ जहां गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए हैं, वैसे ही महंगाई ने बजट को बेहाल कर दिया है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी में लगी आग का असर अब घर के किचन पर जा पहुंचा है। सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। नींबू तो 5 गुना महंगा होकर 300 से 400 रुपए किलो पहुंच गया है। राशन यानी खाने पीने का सामान भी हर बीतते दिन के साथ महंगा होता जा रहा है। बिगड़ते बजट से मिडिल क्लास की सारी उम्मीदें कुर्बान होती जा रही हैं। तो चलिए शहर शहर क्या हाल है ये भी आपको दिखाते हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि क्या कुछ हाल है। नींबू ने निचोड़ा, सब्जी महंगी हुई है, राशन महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल के दामों में तो आग लगी हुई है, सीएनजी जिसके पैसे लगातार जिसमें दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पीएनजी भी महंगी हुई और फलों का भी बुरा हाल है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये, और इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इसका असर अब पूरा आपके किचन तक पहुंच चुका है। नींबू जो कि महज सस्ते में मिल जाया करता था, नींबू गर्मियों में लोगों को राहत देता है, नींबू पानी राहत देता है, लेकिन अब वही नींबू सेब से भी महंगा बिक रहा है। 400 रुपए किलो नींबू। सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि नींबू इतना महंगा हो जाएगा। दिल्ली की बात करें 400 रुपए, लखनऊ 300 रुपए, मुंबई 350 रुपए और रायपुर। और तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देख के आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि क्या कुछ हाल है। और पेट्रोल डीजल के दामों से शुरुआत हुई और उसके बाद अब सब्जी, फल सब कुछ महंगा हो गया है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और इस वक्त हम दिल्ली के पश्चिमी इलाके में मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडी से अभी जो सब्जी विक्रेता है वो तमाम सब्जियाँ अपनी रेडी पर लगा रहा है। सबसे ज़्यादा दाम जिसने चौंकाए हैं वो है नींबू। इस एक नींबू की कीमत है 14 रुपये, यानी 70 रुपये पाव की कीमत पर ये नींबू जो है मिल रहा है 280 रुपये किलो। ये है सबसे ज़्यादा नींबू की कीमत। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जियां जो हैं वो महंगी नहीं है। बात करें हरी सब्जियों की, करेले की, शिमला मिर्च की, भिंडी की या तोरी की, तमाम सब्जियों के दाम 100 से 120 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। और उसकी एक बड़ी वजह है माल ढुलाई। आप देख सकते हैं कि सब्जी विक्रेता जब इलाकों में मंडियों से सब्जी लेकर आते हैं तो कुछ इसी तरीके से स्कूटी पे या ऑटो पे या रिक्शों पर सब्जियों को लाद कर और अलग अलग इलाकों में अपनी रेडियो पर सब्जी को लाते हैं। और जब वो ऐसे लाद कर ले जाते हैं तो जो पेट्रोल डीजल का खर्चा है वो चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से सब्जियों के दामों पर सीधा सीधा असर देखा जा रहा है। वजह क्या है? मंडियों से भी आपको सब्जियां महंगी मिल रही हैं? मंडी से महंगी आ रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उस वजह से सब्जियां भी महंगी हो जाती है। ये तो 1 रुपये रेट बढ़ता है, 10 रुपये किलो में सब्जी का रेट बढ़ जाता है। महंगाई पीछे से ही आ रहा है, यहाँ पे कोई सब्जी बिक ना रहा है, कोई खरीदने का राजी ना है क्योंकि बजट लोगों का नहीं है। सब्जियां तो सब्जियां, नवरात्रों में आप फलों से ही काम चलाते होंगे, लेकिन फलों के रेट भी बढ़ गए हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे तमाम फल आपको मौजूद मिलेंगे। सेब की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 180 रुपये किलो की कीमत पर सेब बिक रहा है। वहीं अगर मैं अंगूर की बात करूँ तो इस एक बॉक्स की कीमत 180 रुपये किलो है। अगर केला की बात करी जाए, चूँकि नवरात्रों में इसका सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो इन 2 किलो की कीमत ही 15 रुपए है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ये नहीं पता कि ये कहां जाकर थमेंगे। ऐसे में सब्जियों पर अभी महंगाई की मार और भी पड़ सकती है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 20। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, जयपुर से हमारे साथ केजे श्रीवत्सन जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं अमिताभ ओझा और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे ही जानेंगे जहां वो हैं वहां का क्या कुछ हाल है। विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज पांडे और अमिताभ ओझा पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मैं रुक करना चाहूंगी सबसे पहले विनय का। विनय, आप दिल्ली में हैं और दिल्ली का क्या कुछ हाल है, वहां की जनता का हाल कितना बेहाल है?
बिल्कुल आशा, जिस तरीके से गर्मी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है उसी तरीके से जो नींबू है, जो गर्मियों में सबसे राहत देने वाली चीज़ है नींबू पानी। आप जगह जगह देखते होंगे गर्मियों में शिकंजी वाले नींबू वाले नज़र आते थे, लेकिन इस बार वो नींबू वाले जगह जगह नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? कि नींबू के दाम जो हैं वो बेतहाशा बढ़ चुके हैं। वहीं ढाबों पे आप सलाद में देखते होंगे, बात बहुत छोटी सी है, सलाद में नींबू हर जगह नज़र आता था, लेकिन इस बार जो सलाद में नींबू मिर्च इस तरीके की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी सब्जियां महंगी हुई हैं, हाँ आलू प्याज टमाटर ये अभी ज्यादा महंगे नहीं है, लेकिन जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो महंगी हुई हैं। और इसकी जानकारी मेरे से ज्यादा एक होटल वाला आपको अच्छे से दे पाएगा। मैं होटल वाले से ही बात करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? आपका होटल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण है भाई। इधर देख के बात कीजिए, इधर देख के। वरुण। अच्छा, इधर थोड़ा सा इधर घूम जाइए जरा 2 मिनट के लिए, माफी चाहेंगे 2 मिनट के लिए। क्या सब्जियों के रेट क्या हो रहे हैं अब? बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। अच्छा, नींबू का क्या भाव मिल रहा है? 300 रुपए किलो लगभग। अच्छा, हाँ। और बाकी हरी सब्जियां? हरी सब्जियां ले लो आप, भिंडी 100 रुपए किलो, शिमला मिर्च कम से कम 120 रुपए किलो, अरबी जिसको कोई पूछता नहीं वो भी 110 रुपए किलो जा रही है। आलू प्याज छोड़ के सारी चीज लगभग महंगी है, सब 70-80 रुपए किलो से कुछ भी कम नहीं है। तो क्या दुकानदारी पे असर पड़ रहा है? पूरा असर पड़ रहा है सर, पूरा आमदनी पर असर पड़ रहा है। सिलेंडर सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा है, जो अभी 150-200 रुपए अभी कुछ 2 दिन पहले दोबारा बढ़ा है। लॉकडाउन से पहले 1200 रुपए का था, आज 2200 रुपए का। 1000 रुपए रोज का बर्डन है, एक सिलेंडर रोज खपत होती है, 30,000 रुपए का बर्डन है महीने का ही। क्या कर सकते हैं इसमें? बढ़ ही रहा तो बढ़ ही रहा है सर, तो क्या कोई सुनता ही नहीं है। क्या मानते हैं डीजल पेट्रोल की जो महंगाई है उसकी वजह से है? ये तो है ही सर, बिल्कुल। जब तेल बढ़ेगा, आने जाने का खर्चा बढ़ेगा तो इस पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही जो लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, खाना खाने आए हुए हैं, उनसे भी मैं बात करने की सोचूंगा। एक शख्स है कि खाना खा रहे हैं, सब्जियाँ कुछ महंगी नजर आ रही हैं? बहुत ज्यादा महंगी है सर, बहुत ज्यादा महंगी है। थाली में नींबू नजर नहीं आ रहा? कुछ भी नजर नहीं है, प्याज भी नजर नहीं है। अच्छा, हाँ, टमाटर भी नजर नहीं है, नींबू भी नजर नहीं है। अच्छा, तो पहले सब कुछ नजर आता था? पहले ठीक था, मिलता था, प्याज तो मिलता ही था। अब तो इसमें देखो आप, इसमें मूली है, ये मैंने खाई नहीं। अच्छा, तो कहने का मतलब सब्जियां महंगी बढ़ रही हैं? बहुत ज्यादा महंगी, बहुत ज्यादा महंगी है। सभी जो लोग हैं यहाँ पर जो होटल पर खा रहे हैं, मैं खासकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था कि इनके घरों में भी, ये घरों में भी यूज कर रहे हैं, सब्जियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। नींबू की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आज खासकर हम नींबू की बात कर रहे हैं, तो नींबू जो है वो 1500 से लेके 2000 रुपए धड़ी, यानी कि 300 रुपए से लेके 400 रुपए किलो तक नींबू के भाव बढ़ गए हैं। वहीं अगर किसी भी हरी सब्जी की बात करें, भिंडी की बात करें तो 120 रुपए है, शिमला मिर्च की बात करें तो 120 रुपए है, तोरी की बात करें, तोरी घिया जैसी सब्जियां जो कि एक आम इंसान की जरूरत की शायद लोग सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। जयपुर का रुख करना चाहूंगा, रुख करेंगे राहुल प्रकाश की रिपोर्ट का। महंगाई अपने चरम पर है और ये तस्वीर है सफल की, यानी जहां रेट तय होते हैं, लगभग रोज़ाना बदलते हैं। और बाज़ार की बात करें, जहां थोक मंडियां होती हैं, बड़े बाज़ार होते हैं, वहां पे भी रेट तय होते हैं, लेकिन ये अपना एक अलग बाज़ार है। अगर आज की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा महंगा मिल रहा है वो है नींबू। और अगर हम नींबू की बात करें, अगर आप 2 नींबू भी लेना चाहेंगे तो आपको कम से कम इसके 30 रुपये देने होंगे, यानी एक नींबू का 15 रुपये। ये 299 प्रति किलो नींबू आज बाज़ार में मिल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर ये 400 रुपये तक भी पहुंच गया है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियां भी अपने चरम पर हैं। जो सब्जियां रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती थी वो भी आज अपने चरम पर हैं, रेट बढ़े हैं। और अगर हम बात करें नींबू की, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गर्मियों में होता है, हर आदमी सोचता है कि एक नींबू का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सब्जियां तो इसकी बनती नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका इस्तेमाल होता है। और अब क्वालिटी की बात करते हैं तो पहले से थोड़ी कम है, क्योंकि हरे ये नींबू हुए हैं, पहले पीले होते थे। क्यों? कारण क्या है कि पीछे से जो नींबू आ रहे हैं वो बहुत महंगे आ रहे हैं, और यही वजह है कि वो मंडियों में आते आते और महंगा हो जाता है। और तस्वीर यही है कि अगर हम अलग अलग सब्जियों की बात करें, और अगर हम इस सफल में जहाँ सब्जियाँ बिकती हैं या रेट तय होते हैं, हर सब्जी के अलग अलग दाम हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महंगा है वो है नींबू, जो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा में कहा जा सकता है कि अगर हम शिकंजी पीना चाहते हैं, अगर खट्टापन थोड़ा चाहते हैं, यानी पूरी तरीके से नींबू ने पूरी तरीके से ये कहा जाए कि मार्केट में, सब्जी मार्केट में एक अलग अपने आप को बना रखा है। और क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी पहले से थोड़ा अलग है, लेकिन ये ज़रूर है कि महंगाई की जो मार है वो चौतरफा है, और कहीं ना कहीं वो आम आदमी को ही उठानी पड़ रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।
बिल्कुल, तो नवरात्र और रमजान भी चल रहे हैं, ये एक वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल डीजल के दाम, जिसकी वजह से लगातार अब सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। खासतौर पर नींबू की हम बात करें तो नींबू के लगातार कीमतें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में तो सबसे महंगा 350 से 400 रुपए प्रति किलो नींबू बिक रहा है और बाकी शहरों का भी कमोबेश यही हाल है। विनय का रुख करूंगी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, दिल्ली, राजधानी दिल्ली, और उम्मीद राजधानी दिल्ली क्या पूरे देश में ये की जाती है कि कम से कम मूलभूत जो जरूरतें होती हैं, खासकर सब्जी फल, ये ऐसे दामों में मिल जाए कि आराम से पेट भर के खा सके, लेकिन अब ये चिंता का सबब बन चुका है। बिल्कुल चिंता का सबब बन चुका है। लोगों के जो मंथली महीने का बजट है उस पर असर पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों में चुनाव हुए थे, आप सभी जानते हैं, देश भर जानते हैं। पिछले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 4 में केंद्र सरकार में जिसकी सरकार है, बीजेपी सरकार, उन्होंने सरकार बनाई थी, लोगों को मिठाइयाँ बांटी थी, लोगों के मुंह मीठे किए थे। लेकिन वहीं नींबू ने, अब महंगाई ने, नींबू ने लोगों के दांत खट्टे कर दिए हैं। लोग परेशान हैं। दरअसल महंगाई भी इस कदर है कि लोग इसलिए इतने ज्यादा परेशान हैं कि उनकी बजट जो है, काम धंधे, रोजगार, बेरोजगार हैं। आए दिन हम जब सड़कों पर निकल रहे हैं रिपोर्टिंग करने, तो बेरोजगार हमें रोक रोक कर पूछते हैं कि कोई भर्ती कब निकल रही है, या कई तरीके की रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है। वहीं जब महंगाई की उनसे बात करें तो महंगाई के लिए तो सुनकर और परेशान हो जाते हैं कि घर में उनको तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं, महंगाई को लेकर ताने सुनने को मिलते हैं कि इस तरीके की महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के, और वहीं दूसरी तरफ डीजल, पेट्रोल और सीएनजी का लोग इस्तेमाल कर रहे थे कि सीएनजी के जो माल ढुलाई है वो सीएनजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा था। सीएनजी के इस्तेमाल से लोगों को एक राहत थी कि सब्जियां और जो बाकी और मूलभूत जो जरूरत की सामान है वो समय से इतना ज्यादा महंगा नहीं हो रहा था। लेकिन अब सीएनजी के दाम भी पिछले कुछ दिनों में, जैसे हमने देखा, सीएनजी के दाम भी 30% तक बढ़ गए हैं। तो उसी हिसाब से माल ढुलाई भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, और इसका असर सबसे ज्यादा सब्जियां या मूलभूत जो चीजें हैं उन पर पड़ता है, क्योंकि सब्जियां आसपास के, अगर मैं सबसे ज्यादा असर पड़ता है मिडिल क्लास पर, जो बिल्कुल पिस गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।